नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर गार्डन में होने वाले समारोह में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी, रामचंद्र गुलाबानी, महेश तेजवानी व भामाशाहों के सहयोग से होने वाले कार्यक्रम की बैठक रसोई बैंक्वेट हॉल, स्वामी कॉम्प्लेक्स, कचेरी रोड पर आयोजित कर सुझाव लेकर रूपरेखा तैयार की गई। श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह आयोजन ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर गार्डन में होने वाले समारोह में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी, रामचंद्र गुलाबानी, महेश तेजवानी व भामाशाहों के सहयोग से होने वाले कार्यक्रम की बैठक रसोई बैंकेट हॉल, स्वामी कॉम्प्लेक्स, कचेरी रोड पर आयोजित कर सुझाव लेकर रूपरेखा तैयार की गई। समारोह को सफल बनाने के लिए कोर कमेटी में कमल प्रकाश कृष्णानी, महेश तेजवानी, रामचंद्र गुलाबानी, हरि चंदनानी, गिरधर तेजवानी, शंकर बदलानी, दिशा प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, दीपक साधवानी, दिनेश मुरजानी को जिम्मेदारी दी गई। यह कोर कमेटी संपूर्ण कार्यक्रम में विभिन्न कमेटियों का गठन करेगी। बैठक में संपूर्ण कार्यक्रम के समस्त बिंदुओं पर व्यापक चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप दिया गया। शादी समारोह में राज्य भर के कुल 11 जोड़ों का चयन करके अंतिम रूप दिया जा चुका है। वह कन्यादान में दिए जाने वाली भेंटों पर अंतिम विचार कर लिया गया है। बाहर से आने वाले समाज बंधुओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। 23 अक्टूबर को भावी नव दंपतियों को निर्देशों व औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए अजमेर बुलाया गया। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने कहा कि यह समाज का प्रयास सराहनीय है। भविष्य में समाज में सामूहिक कन्यादान समारोह की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सिंधी समाज के पंचायती क्षेत्रीय संस्थाएं, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के मोती तेजवानी, देवीदास साधवानी, रमेश टिलवानी, उत्तम गुरु बख्शानी, नरेश केवल रमानी, प्रकाश हिंगोरानी, डॉक्टर भरत छबलानी, प्रकाश जेठरा, प्रेम केवल रमानी, राजेश कृष्णानी, नरेंद्र बसरानी, नवल किशोर गुरनानी, हीरालाल तोलानी, कन्हैयालाल, माधु घनश्याम टहलानी, राजेंद्र प्रसाद जयसिंगानी, MD वाधवानी, हरीश टनवानी, प्रियंका कृष्णानी, शारदा बगीस, लाल नथानी, कोमल लालवानी, पुष्पा, राजू कृष्णानी, बीना लालवानी, हेमलता अडवाणी, रितु मोतीरामानी, जगदीश अभिचंदानी, लक्ष्मी भाटिया, रमेश मंगानी, मोहन तुलसियानी, कन्हैयालाल, नवल किशोर गुरबानी, हीरा तोलवानी, भारती गुरनानी, जयकिशन लक्यानी, रिया भक्तानी, मनीषा मानसी तारवानी, आसनदास पारवानी, प्रकाश कुमार हसानी, अजित पमनानी आदि उपस्थित रहे। ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था अमरापुर सेवाघर की ओर से अजमेर शहर में 8 दिसंबर 2024 को एक झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में सिंधी समाज के 11 परिवारों को कन्यादान के लिए चयनित किया गया है और आज हम उन 11 परिवारों को चयनित कर चुके हैं। यह सूचना देने के लिए और इस समारोह में जो अनेक कार्य होंगे उन कार्यों के वितरण के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया था। अजमेर शहर की लगभग 30-35 पंचायतों के कार्यकर्ता, उसमें मातृ शक्ति भी है और हमारे भाई हैं, वो आज हाजिर हुए थे। लगभग 70-80 आदमियों की उपस्थिति थी। इन सबको बताया गया कि इस सामूहिक कन्यादान समारोह में किस किस तरह के कार्य होंगे, किस किस तरह का खर्चा होगा और किस तरह हमने यह सामान इकट्ठा किया है और कौन कौन आदमी अपनी स्वेच्छा से इस समारोह में सेवा देना चाहता है। इस बाबत आज एक आम सभा रखी गई थी। यह स्वामी कॉम्प्लेक्स के 4थे माले पर थी। मैं हरि चंदानी इस समारोह का सह संयोजक हूँ। इस समारोह का संयोजक श्री कमल प्रकाश जी हैं। हमें इसमें विदेश से USA के भारतीय सुरेश रामनानी द्वारा 11 लाख रुपए का इकट्ठा डोनेशन दिया गया है और इसके बाद व्यवस्थाओं के लिए साईं बाबा मंदिर के श्री महेश तेजवानी द्वारा भी अनेक तरह के सहयोग देकर हमें उत्साहित किया गया है।
और 8 तारीख दिसंबर को जो भी भोजन वितरण, चाय वितरण और अनेक तरह के अल्पाहारों का आयोजन होगा, उसके लिए दादा रामचंद गुलाबानी द्वारा हमें सहयोग दिया गया है और अनेक भामाशाहों से अनेक तरह के अलग अलग तरह के सामान एकत्रित करके 51 आइटम इन कन्यादान में कन्याओं को दिया जाएगा। मैं आभारी हूँ अजमेर शहर के समस्त पंचायतों का। धन्यवाद। हरी चंदनानी, सह संयोजक, कन्यादान कन्यादान समारोह। 11 लड़कियों के कन्यादान का जो हमारा एक बहुत ही महापुण्य का कार्य है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा। अभी उसी की फर्स्ट मीटिंग थी आज, और ये काम होगा साईं बाबा मंदिर में 8 दिसंबर 2024 को। और आज उस संदर्भ में यहाँ पे मीटिंग थी जिसमें अधिकांश सिंधी समुदाय के संगठनों के, संस्थाओं के, समितियों के सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत ही अच्छे और जोशों से तैयारियों में लग गए। मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? मीटिंग में सभी तरीके के निर्णय लिए गए, जैसे कि दानदाताओं ने जो लिस्ट तैयार की है दहेज की, उससे रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड, व्यवस्थाओं से रिलेटेड, हर चीज़ के जो कि घर की शादी में काम हो रहा है और हम बैठे परिवार वाले, वैसे ही आज अजमेर के अधिकांशतः परिवारों के मुखिया, संस्थापक सब बैठे और एक शादियों की तैयारियों में जैसे घर लगता है वैसे ही सब लग के कार्य कर रहे हैं। क्या महिलाओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई? बिल्कुल, महिलाएं तो हमेशा वैसे ही विशेष होती हैं और महिलाएं तो है ही विशेष, तो हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारी हम लोगों ने खुद ली है, उन लोगों ने सौंपी नहीं है, हम लोगों ने खुद ली है और हम उनको पूरा करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। आपका परिचय? विशाखा कृष्णानी, सिंधी लेडीज क्लब। भारतीय वायुसेना की पहले महिला लड़ाकू विमान पायलट अजमेर की स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौड़ ने एक सम्मान समारोह में अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करने और केरल चक्रवात के दौरान लोगों की मदद करने जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का जिक्र किया। स्वाति ने अपने 9 वर्ष के करियर की चुनौतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह महिलाओं को सेना में करियर बनाने के लिए हमेशा प्रेरित और मदद के लिए तैयार हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट अजमेर की बेटी स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौड़ ने कहा कि देश सेवा हेतु भारतीय सेना में अब महिलाओं के लिए भी बेहतर विकल्प उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में आयोजित एक समारोह में वहां उपस्थित शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने स्क्वाड्रन लीडर स्वाति का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। देश के सीमावर्ती जिलों की सामग्री समय पर पहुंचाना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में वायुसेना उड़ानों का नेतृत्व तथा बाढ़ व तूफानों के आपातकालीन समय में स्थानीय लोगों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। स्वाति राठौड़ ने बताया कि भारतीय सेनाओं में अपना करियर बनाने वाली महिलाओं के लिए वे सदैव अपनी सेवाएं और अनुभव देने हेतु उपलब्ध हैं। अजमेर की मयूर स्कूल से शिक्षा प्राप्त और अपने पति मेजर वैभव सिंह के साथ अजमेर आई स्क्वाड्रन लीडर स्वाति ने 9 वर्ष के करियर की चुनौतियों को बताते हुए कहा कि जहां गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेना एक गौरवपूर्ण पल होता है, वहीं 2018 के केरल में आए चक्रवात तूफान में विपरीत मौसम में लोगों की जान बचाना जीवन की रोमांचपूर्ण उपलब्धि बताया। इस अवसर पर वहां उपस्थित वरिष्ठ जनों ने इस युगल को मंगल भविष्य की शुभकामनाएं दी। को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर चरण स्पर्श। यहाँ आके और आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पापा ने बताया था कि उन्होंने ज्वाइन किया है ये सब, पर मेरे को अंदाजा नहीं था कि इतने अच्छे लेवल पे और इतने सारे लोग होंगे इस सोसाइटी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमारा यहाँ सम्मान करने के लिए। काफी कुछ कह दिया है मेरे बारे में, बट सब कुछ सबको पता ही होगा कि हमारे माता पिता की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है। जहाँ पे भी हम हैं, मेरे मम्मी यहाँ हैं और पापा भी हैं। आज किसी इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से आ नहीं पाए और उन सबकी उनकी बचपन से लेके मेहनत की वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। और ये मैं अब समझ पाई हूँ और ज्यादा जब मैं खुद एक माँ बन गई हूँ। मेरा छोटा बेबी है अभी 2 मंथ्स का, तो मैं चाहूंगी और कोशिश करूंगी कि इसे भी अच्छी शिक्षा दे सके और ये भी एक अच्छी मंजिल पे पहुंचे। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इंडियन एयरफोर्स के अंदर किसी को भी अगर किसी गाइडेंस की जरूरत हो, किसी भी नवयुवक को, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। फोन कर सकते हैं आप कहीं पे भी। अभी मेरी पोस्टिंग आसाम में है
और मेरे हस्बैंड मेजर वैभव हैं, ये इंडियन आर्मी में हैं, तो इनकी भी पोस्टिंग अभी वही है। और मैं फ्लाइंग ब्रांच में हेलीकॉप्टर फ्लाई करती हूँ। अभी 9 साल हो चुके हैं मेरे को। 2015 में मैंने ज्वाइन किया था। और बस किसी को भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, बचपन से लेके होने तक कॉलेज के थ्रू और स्कूल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर कोई वहां पहुंच सकता है, इतनी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। फिर से एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्सपीरियंस तो थोड़े बता ही चुके हैं लोग आपको। जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग थी सुलूर में, उससे पहले हमने ट्रेनिंग चलती है हमारी 2 साल की, तो उसमें मैंने 4 अलग अलग टाइप के विमान उड़ाए थे। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सुलूर में आई थी, वो है कोयम्बटूर, साउथ में, तमिलनाडु में। वहां पे जब केरला में बाढ़ आई थी 2018 में, तब हमें वहां भेजा गया था। और मतलब वो हमेशा जिंदगी में याद रहेगा मेरे को कि बहुत ही मुश्किलों से पहली बार ऐसा कुछ देखा था मैंने भी अपने लाइफ में, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कभी हो नहीं सकती एक्चुअल में, कि आप एक्चुअल फ्लड्स कभी सिमुलेट नहीं कर सकते हो। तो जब हम वहां पहुंचे तो सारी सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट थी, सब तरफ पानी था और साइक्लोन आ रखा था, तो बहुत तेज हवाएं भी थी, तो बहुत ही मुश्किल था फ्लाई करना। फिर भी हमने काफी लोगों को बचाया था, काफी बुजुर्ग लोग थे, और वो अच्छा एक्सपीरियंस था और सक्सेसफुल रहा वो ऑपरेशन। और इंडियन एयरफोर्स ऐसा हर साल करती है, जहां पे भी जब भी बाढ़ आती है, केरला में हो, कहीं उत्तराखंड में हो, सिक्किम में हो, ये नॉर्मल डेली जॉब है। तो बहुत एक्साइटमेंट है जॉब के अंदर, पूरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बैठे। आज बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा नवरात्रि महोत्सव का भव्य समापन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने बताया कि छठे दिन से मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ की जाती है, जिसमें मां को 108 कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन कन्या की विशेष पूजा की जाती है। महिलाओं ने जानकारी दी कि आज दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाकर उनकी विदाई की गई। इस विदाई को बड़े दुखी मन से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। जय मां दुर्गा। ये आज हमारा विजयादशमी का दिन है। विजयादशमी का वैसे तो पूजा तिथि के हिसाब से हम लोग ने कल कर दिया था, लेकिन आज हम माता की विदाई करेंगे और विसर्जन होगा। माँ दुर्गा हमारे लिए जैसे एक देवी है, लेकिन देवी के साथ साथ हम उन्हें इस मान्यता के साथ पूछते हैं कि बेटी अपने सपरिवार अपने पीहर आई हुई है, तो उसी आदर के साथ हमने उनका सम्मान करके उनकी पूजा अर्चना की। और आज पूरे श्रृंगार के साथ सिंदूर पहना के पूरा माता को अपने उनके सपरिवार हम विदाई देंगे। मैम एक पूजा भी करी आप लोगों ने आज, विजयादशमी की पूजा करी है। और साथ में जो हमारा आज मेन होता है वो सिंदूर खेला। हम लोग जो सिंदूर खेला बोलते हैं, इसमें जितनी भी हमारी मैरिड स्त्रियाँ, जिसको हम लोग सौधवा बोलते हैं, हमारी बंगाली लैंग्वेज में सौधवा बोलते हैं, तो उस सुहागन, इट मीन्स सुहागन, सब मिलके माता को पहले हम पूरी एक चीज़, ये थाली देख रहे हैं, इस थाली में हमारे सिंदूर, धान होता है, धान मतलब जिसे हमारा चावल जो मेन, दूरबा होता है, सिंदूर, मिष्टी और ये सब चढ़ा के माँ को प्रणाम करके उसके बाद हम लोग आपस में सिंदूर खेलते हैं। वो माता की प्रतीक हम एक दूसरे के साथ अपना हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। एक दूसरे महिला के सिंदूर लगाते हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले हम माता को लगाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को मनाते हैं। ये हमारे लिए उतना ही आनंदित दिन है, लेकिन साथ में एक विदाई का शोक भी है, गम भी है कि माँ अपने पीहर से वापस जा रही है। आपका नाम? सविता चैटर्जी। और ये हमारे सबको विजयादशमी। आज 5 दिन से हम माँ का पूजा कर रहे हैं। छठ वाले दिन से हमारा स्टार्ट होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आज दशहरा। वैसे तो कल दशहरा हो गया, पर हमारे हिसाब से आज दशहरा है। और सप्तमी को पूजा होती है, अष्टमी को संधि पूजा होती है। जिस अवसर पर माँ ने महिषासुर का वध किया था, उसको बोलते हैं संधि पूजा।
उषन को बोलते हैं। तो उषन में हम पूजा करते, माँ का स्पेशल 108 कमल का फूल चढ़ते हैं और उसमें पूजा होती है। फिर नवमी के दिन हम कुमारी पूजा करते हैं, एक कन्या को 5-7 साल की कन्या को बिठा कर कुमारी पूजा करते हैं। और आज दशहरा है तो आज हम माँ को सबसे पहले तो सिंदूर लगाते हैं और बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि जब बेटी आती है तो आपको भी जैसे बेटी ससुराल जाती है तो माँ को दुख होता है उस हिसाब से। और माँ से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी सुहाग की माँ रक्षा करें, सब सही सलामत रहे, मतलब बहुत बीमारियाँ से उठ से झेले, सबने सब कुछ किया, तो बस सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबकी सुहाग बने रहे, बच्चों के साथ हम खुशी रहे। माँ भी खुशी खुशी अपना ससुराल जा रही है अगले साल के लिए, बोलते हैं कि हम आप भी जब अगले साल आओ खुशी खुशी, और हम सब आपको खुशी खुशी स्वागत करें। पूजा चटर्जी। अजमेर के फ्रेजर रोड स्थित गोंदीवाले बाबा की मजार पर आज 50वां उर्स संपन्न हुआ। इस 50वें उर्स में 10 तारीख को बाबा का झंडा चढ़ाया गया। उसके बाद कल 12 तारीख को पालबिचला स्थित दूधिया पीर बाबा की मजार से ढोल धमाके के साथ बाबा की चादर पेश की गई। इस मौके पर आज अहमदाबाद से आए कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कव्वालियां पेश की। ये हजरत सैयदुलिया गोंदीवाला बाबा फ्रेजर रोड अजमेर, यहाँ धूमधाम से 50वां उर्स मनाया जा रहा है। आज कुल की रस्म की जा रही है और कल चद्दर पेश हुई थी और 11 तारीख को झंडा पेश हुआ था। आज कुछ की रस्म हो गया, समापन होगा आज। तो भैया आज के दिन क्या रहता है? आज के दिन कुछ की रस्म होती है, महफिल होती है, उसके बाद तबरुक कसीम होता है, उसमें भंडारा होता है, बाबा का लंगर होता है, उसमें सब हकीकत के लोग आते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकता की मिसाल मजार है बाबा की है और सब धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, कव्वाल कहाँ से आए? ये अहमदाबाद से कव्वाल आए हैं और अपनी कलाम पेश कर रहे हैं, कव्वालियाँ पेश कर रहे हैं। किस किस तरह की कव्वालियाँ पेश? ये बहुत अच्छी कव्वालियाँ पेश करी। कल रात को 12 बजे तक प्रोग्राम हुआ और अच्छी तादाद में लोग थे यहाँ पे, उन्होंने कव्वाली का प्रोग्राम देखा। आप बता रहे हिंदू मुसलमान की एकता पेश करते हैं, तो किस तरह की मान्यता है बाबा की? ये बाबा की मान्यता बहुत है, यहाँ पे किसी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी दुख परेशानी दुख बीमारी सबकी ठीक होती है और सब अपनी दुआएं कबूल करते हैं सब बाबा। किस बार को ज्यादा यहाँ पर लोग आते हैं अपनी? ये बात हर उसके अंदर 11वीं की 8-9 तारीख को बाबा का उर्स बढ़ता है और सबको वैसे ही पता पड़ जाता है कि 11वीं की 8-9 तारीख को बाबा का उर्स है, बिना कहे ही लोग आते हैं यहाँ पे। तो आज क्या उर्स की रस्म? आज कुल की रस्म अदा की रही है। बाबा का 50वां उर्स है और बहुत अच्छा उर्स 50वां उर्स मनाया जा रहा है बाबा का, बड़ी धूमधाम से मनाया कुल की रस्म। फायसागर के निकट स्थित काजीपुरा ग्राम में अरावली पर्वतमाला की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य स्थित प्राचीन श्री गंगा भैरव मंदिर पर आज विजयादशमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या, मनोकामना पूर्ण महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया। दशहरे के अवसर पर नगर परिषद के सहयोग से तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार को 2 जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। इसमें मुख्य समारोह मेला मैदान में रामलीला समिति पुष्कर के तत्वावधान में रावण समेत कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में बच्चे, महिला व पुरुषों का अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। पुष्कर में दशहरा के अवसर पर नगर परिषद के सहयोग से तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार को 2 जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। इसमें मुख्य समारोह मेला मैदान में रामलीला समिति पुष्कर के तत्वावधान में रावण समेत कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में बच्चों, महिला व पुरुषों का अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। रामलीला समिति पुष्कर की ओर से रावण दहन से पूर्व नगर में राम दरबार की बैंड बाजे घोड़े पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं रावण की सेना ऊंटों व जीपों में बैठकर नगर में भ्रमण किया। शोभा यात्रा आयोजन स्थल ब्रह्म चौक से मुख्य मार्ग होती हुई मेला मैदान पहुंची, जहां कलाकारों द्वारा प्रतीकात्मक रामलीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर राम ने बुराई के प्रतीक रावण के 52 फुट ऊंचे पुतले पर अग्निबाण छोड़कर दहन कर दिया। पुष्कर के मेला मैदान में रावण के साथ 32 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। रावण दहन के दौरान रावण की आंखों से अंगारे निकले, हाथों से जलते तलवारें चलाई। इसके अलावा कई प्रकार की आतिशबाजी हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति कमल पाठक, भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद लक्ष्मी देवी पाराशर, कैलाश श्रेष्ठी, संदीप पाराशर, अशोक पाराशर, लखन सरवाड़िया ने रावण दहन के बाद राम दरबार की आरती की। पुष्कर में 2 स्थानों पर किए गए दशहरा मेला, रामलीला एवं भरत मिलाप की व्यवस्थाओं का व्यय नगर परिषद प्रशासन की ओर से किया गया। परिषद की ओर से रावण के पुतले, आतिशबाजी, स्टेज बैरिकेडिंग, डीजे साउंड व प्रकाश व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएं की गई। दोनों जगहों पर पालिका ने करीब 30 लाख रुपए से ठेका निविदा जारी किया। श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वावधान में हर साल की भांति इस साल भी हमने रामलीला का मंचन किया और उस मंचन के द्वारा आज 10वें दिवस में हमने आज रावण दहन किया है, जिसमें हम यहाँ पर रथों के अंदर राम और रावण का आपने युद्ध देखा है। वे
बड़ा ही सौभाग्य था और बड़ा ही अच्छा था। और 56 सालों से गत हम ये लीला दिखाते आए हैं। ये स्थानीय कलाकारों द्वारा मंचन की जाती है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने स्थानीय कलाकारों द्वारा अपनी कला दिखाई और अपनी लीला का आनंद लिया है। आज हमने दशहरा का प्रोग्राम रखा जिसमें राम और रावण ने बड़ा अच्छा अभिनय किया और आपके सामने सभी कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया। और कल राज्याभिषेक होगा जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मेला मैदान में श्री रामलीला समिति ब्रह्मचौक द्वारा नगर परिषद के विशेष सहयोग से रामलीला का जो मंचन ब्रह्मचौक में किया जाता है, उसी के अंतर्गत दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत हमारे आज विशिष्ट अतिथि सभापति कमल पाठक थे और साथ ही उनके साथ भाजपा महामंत्री अरुण वैष्णव और भाजपा के संदीप जी और कैलाश जी और अशोक जी पारासर और समस्त जो लक्ष्मी देवी पारासर पार्षद है, उनके साथ ही सीआई साहब राकेश जी यादव, वो सब उपस्थित रहे। ये जो रामलीला महोत्सव चल रहा है, सिर्फ ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ की ओर से 56 वर्ष हो गए रामलीला चल रही है और नगर परिषद के सहयोग से ये जो रामलीला है ये वैसे हर नवरात्रि को होती है, लेकिन इस बार हमारे कलाकारों को उत्साह को देख करके 2 दिन पहले से ही चालू हो गई थी और बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन हुआ। आज यहाँ बांगड़ स्कूल चौराहे के यहाँ पर दशहरे का आयोजन हुआ जिसमें लीला का मंचन हुआ और मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण के पुतले का दहन हुआ है। ये हमारा कार्यक्रम हमारे पूर्वजों ने जो चालू किया 56 वर्ष से चलता आया है और आज दशहरे का आयोजन हुआ है। और यहाँ राम रावण का युद्ध भी पहले जैसे कि रामलीला में होता है, रामायण में होता है, अक्षय कुमार हनुमान का युद्ध, मेघनाथ हनुमान का युद्ध, ऐसे क्रम से युद्ध होता भगवान श्री राम और रावण का युद्ध मंचन किया गया था रथों पर। उसके बाद पर मंच पे युद्ध अंकित होकर के और एक एक पुतला जलाया गया मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का। और कल का राज्याभिषेक का अजमेर के पटेल मैदान में शनिवार को दशहरा मेला आयोजित हुआ, जहां रावण का पुतला मात्र 2 मिनट में जलकर खाक हो गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और श्री राम के पात्र ने रावण पर तीर चलाकर कुंभकर्ण व मेघनाथ को धराशायी किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल और मेयर ब्रजलता हाड़ा मौजूद रहे। हनुमान द्वारा लंका दहन के बाद रावण के पुतले का दहन हुआ, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। दशहरा मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी समा बांधा। आज अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश भर में हजारों वर्ष के बाद भी आज विजयदशमी का उत्सव मना रहे हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन का कार्यक्रम है। वास्तव में ये तो पुतले हैं, लेकिन वास्तव में जीवन का अहंकार, लालच, छल कपट को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक रावण नहीं चलेगा। आज कहा जा रहा है रावण इतने हो गए कि इतने राम कहाँ से लाएं। इसलिए मैं आम जन से अपील करूँगा, आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के रावण रूपी इन कुरीतियों को और इन भावनाओं, अहंकार को हम लोग समाप्त करें और अजमेर के विकास में और राष्ट्र के विकास में हम लोग सहभागी बने, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह एक श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ परिवार यहाँ पे रचना हो, ताकि हम सब लोग एक अच्छे वातावरण में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सहभागी बने। आज विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर अजमेर शहर के सब लोग पटेल मैदान में रावण रूपी राक्षस का वध करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं और पुतला स्वरूप रावण का दहन करते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का ये पर्व है और जैसा आज के संसार में महिला के साथ में यदि जाति होती है तो उसको ब्रह्मा जी भी उस अपराधी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं, उसको भी एक बार सजा मिलती है। आज के दिन हम ये सोचें, ये विचार करें कि अब कितनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ब्रह्मा जी, ईश्वर भगवान उसको माफ नहीं करने वाले हैं। इसलिए इस बुराई को त्याग करना ही चाहिए, छोड़ना ही चाहिए। तो एक बार पूरे विजयदशमी की सभी को बधाई। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे 100 न्यूज़।